यस, तो हमने स्टार्ट किया था हम लोग के कैरेक्टर्स और इसका स्किनिंग और जॉइंट सेटअप सब रेडी है, यू कैन सी। ओके, और कैरेक्टर का मूव यहाँ पे IKF के ब्लेंड में इस तरह से यू कैन मूव यहाँ पे। ये सब जो कंट्रोलर्स अंदर चले जाते हैं, ये सब कंट्रोलर्स को व्हाट यू हैव टू डू, इसको जो कंट्रोलर्स अंदर चले गए हैं उनको सिलेक्ट करके इस तरह से एफेक्ट करोगे कंपोनेंट मोड में लेके, फिर इसको आप लोग ऐसे स्केल करके बाहर निकाल सकते हो। देखो पीछे का कुछ एक्स्ट्रा भी सिलेक्ट हो गया है, यहाँ पे इसका कुछ पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पे एक्टिवेट हो गया तो सिलेक्ट हो गया है, इसको डीसिलेक्ट करके चेक कर लो कि वही है कि कुछ और है। नहीं, कुछ और है, ये इसका है, शायद अंदर आया है, ये है, यस, इस तरह से। और भी थोड़ा पेट के बाहर होना चाहिए उसको। बेसिकली कैसे स्किन्ड हुआ है, क्या होगा एग्जैक्टली ये मैं इसका लिंक ट्यूटोरियल का शेयर करूंगा। तो ये बेसिकली पूरा एडवांस का यूज करके ही कंप्लीट किया हुआ है स्किनिंग को। ओके, तो लेट्स हम लोग इसको सेव एज कर रहा हूं मैं, सेव सीन एज, एंड टुडे इज 26/2/21, तो और डी मैं से ई कर रहा हूं यहाँ पे, और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फेशियल रिग से। यहाँ पे मैं फेस के पास में आ जाऊंगा और यहाँ पे मेरा रेफरेंस मोड है, रेफरेंस मोड से मैं इसको बाहर ले रहा हूँ, और शेडिंग में मेरा एक्सरे जॉइंट ऑन है। यहाँ पे मैं शो में, इफ यू वांट यू कैन एक्टिवेट योर जॉइंट्स आल्सो, तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा पूरा जॉइंट सिस्टम में मैंने पूरा अलग दुनिया डाल के रखा है। ये कैसे किया मैं आपके साथ में वो पूरा शेयर करूंगा, इसका ट्यूट शेयर करूंगा, ठीक है, ताकि मेरा डिफॉर्मेशंस अच्छे से हो, इसके लिए किया हुआ है। तो अगर अभी मैं चेक करूंगा यहाँ पे मेरा डिफॉर्मेशंस काफ़ी अच्छे से होगा, और ये पूरा वॉल्यूम मेंटेन्ड है यहाँ पे इस तरह से। सेम यहाँ पे भी अगर मैं चेक करूं, IKF के ब्लेंड, तो यहाँ पे भी मेरा ये जो वॉल्यूम है इस पर्टिकुलर जगह पे कैन सी, मेरा ये जो वॉल्यूम है वॉल्यूम मेंटेन्ड है। जो अंदर श्रिंक हो जाता है ना डेटा, वो अंदर श्रिंक नहीं हुआ है। सेम यहाँ पे भी प्रॉपर मसल सिस्टम आपको दिखाई देगा। मैं अपने जॉइंट्स ऑफ कर रहा हूँ अभी, आप ये देख सकते हो, देखो पूरा जैसे मसल्स हम लोग के डिफॉर्म्ड होते हैं, पीछे श्रिंक होता है, प्रॉपर वैसे का वैसे ही वो हो रहा है। सेम यहाँ पे भी एक बार आपस चेक कर लेते हैं, यू कैन सी दिस, ये देखो कहीं पे भी ये नहीं हो रहा है, श्रिंक नहीं हो रहा है हम लोगों का मसल सिस्टम्स। ओके फाइन, यस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फेशियल रिग से। तो फर्स्ट मुझे पूछ रहा है मास्क, और जो भी आपको चाहिए यहाँ पे आपको उसके आंसर्स मिलेंगे, यहाँ पे दिख रहा है, ये इस तरह से सिलेक्ट करना है इसको। तो हम लोग आ जाएंगे साइड व्यू में, यहाँ पे भी मैं इसको बोलूँगा जॉइंट्स ऑफ, और फेसेस सिलेक्ट करके यहाँ पे टूल भी बता रहा है कि इस पर्टिकुलर टूल से हम लोग इस तरह से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं मास्क को। ये देख लो यहाँ पे मास्क ऐसे, ये इतना एरिया आपका फेस का एरिया, इसको आइडिया मिलने के लिए इतना फेस का एरिया है, और यहाँ पे इसको मास्क कर दोगे ऐसे, ताकि उतना वो एरिया स्किनिंग अच्छे से कर सके उसमें, और एक कंट्रोलर रेडी हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ना पे फेस के पास में, ताकि उसको मालूम पड़े कि दिस इज अ फेस एरिया। नेक्स्ट पूछ रहा है फेस, फेस में हम लोगों का खाली यहाँ पे दिख रहा है स्किन का पार्ट आ जाएगा, तो दिस इज माई स्किन एरिया ओनली, तो उसको मैं बोलूँगा दिस इज माई फेस, खाली क्लिक कर लो। फिर ऑल हेड, जो हेड के जितने भी पार्ट्स हैं सब वो आ जाना चाहिए,
तो ये सब सिलेक्ट कर लूँगा पूरा, ये अपर पार्ट को इस तरह से। यहाँ पे मैं मेरे ये जो भी कंट्रोलर्स है, एक्स्ट्रा कंट्रोलर्स, इसको ऑफ कर दे रहा हूँ यहाँ पे, शो नर्व स्कफ, ताकि सिर्फ यही एरिया सिलेक्ट हो। तो अपर एरिया में सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें मेरे ये सब जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, टीथ, लोअर टीथ, ये वो, जॉ, राइट आई, लेफ्ट आई, आईलिड, एवरीथिंग। यहाँ पे नेल्स, ये सब नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे मैं ऑल हेड बोलूँगा। फिर नेक्स्ट है मेरा राइट आई, तो यहाँ पे दिख रहा है ये राइट आई करके, आई राइट, ये देखो ये राइट आई है मेरा, इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लूँगा। फिर लेफ्ट आई, यहाँ पे सिस्टमैटिकली से नाम लिखा हुआ है, तो आप लोग को पहले नेमिंग कर लेना है। फिर आपका है अपर टीथ, 4 प्रेस कर सकते हो, यू कैन सी अपर टीथ एरिया। और यहाँ पे कहाँ पे है चेक कर लेते हैं, टीथ, अपर टीथ, सी दिस वन, अपर टीथ, लोअर टीथ, टंग, where is tongue, eyelid, eyelash, nails, where is tongue, teeth, nails, tongue क्यों नहीं दिख रहा? eyelid, eyelid, eyelash, eyelid, eyelash, eyelid, eyelash, eye, थिंक टंग नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ, मैं स्किन को यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ, कंट्रोल एच। हाँ, इसमें है ही नहीं, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में टंग नहीं है। ओके, शिफ्ट एच, तो इसको छोड़ सकते हो, इसमें टंग नहीं है, शिफ्ट एच कर दे रहा हूँ वापस इसको। फिर आपका आईब्रो अगर है तो, यहाँ पे भी आईब्रो नहीं है मुझे, अलग से आईब्रोज होता है वो डाल सकते हो। आई लैशेज हैं, आई लैशेज यहाँ पे मेरे दिख रहा है, यहाँ पे आई लैशेज में ले लेता हूँ, आई लैश, आई लैश, आई लैश, आई लैश, तो ये सब आई लैशेज में उसमें ऐड कर लूँगा। सर रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? यस यस। तो ये सब जो भी है ना, आई लैशेज के सब एरियाज हैं, आईलिड और आई लैशेज की, ये सब मैं इसमें आई लैश में एक्स्ट्रा ऐड कर ले रहा हूँ, ताकि वो बाद में कनेक्ट हो जाए ऑटोमेटिकली। फिर मॉडल को चेक कर लोगे कि मॉडल में कुछ एरर्स तो नहीं है। यस, देयर इज एन एरर, सिमेट्री नहीं है, तो यहाँ पे मेरा बिल्ड पोज में मुझे जाना पड़ेगा, गो टू बिल्ड पोज, ओके, इफेक्ट, देयर इज सम एरर, जिस वापस से क्लिक कर रहा हूँ मैं, गो टू बिल्ड पोज, और एक बार वापस से हम लोग चेक करेंगे मॉडल को। कंटिन्यू एनीवे, यहाँ पे दिख रहा है ये पूरा का पूरा ये अनसिमेट्री इतना एरिया दिखा रहा है, कुछ इश्यू हुआ है इस पर्टिकुलर एरियाज में। इवन तो हम लोग ने बिल्ड पोज में लिखे गए हैं, फिर भी सम इश्यू। और भी चेक कर लेते हैं अंदर अंदर। एक्चुअली हम लोग ने जब क्लीन अप किया था लास्ट टाइम, तो सिर्फ एक्चुअली यहाँ पे इश्यूज था, बट
ये थोड़ा यहाँ पे और इश्यूज एक्सपांड हो चुके हैं। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर केस में ये डिफिकल्ट है इसको आगे लेके जाना, कंटिन्यू करना, या मुझे इसको बोलना पड़ेगा कि ये सिमेट्रिकल नहीं है और मुझे राइट अलग से और लेफ्ट अलग से पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे 2 बार करना पड़ेगा, लेफ्ट को अलग से और राइट को अलग से, और फिर वो कंप्लीट हो पाएगा। तो अभी ये केस में मैं फिलहाल अभी इस चीज को इग्नोर करता हूं और हम लोग ट्राई करेंगे ऐसे ही। नॉर्मली पहले आपको चेक कर लेना चाहिए कि सिमेट्री है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं इसको कि नॉन सिमेट्री, और दोनों तरफ कर सकते हैं। एक ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग का रिग टाइप है कि किसमें चाहिए आपको, ब्लेंड शेप बनाना है कि जॉइंट्स चाहिए कि मिक्स कर सकते हो। एडिशनल जॉइंट्स आ जाएगा, जॉइंट्स में ब्लेंड शेप में ब्लेंड शेप जनरेट हो जाएगा और मिक्स कॉम्बिनेशन से रहेगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैं मिक्स ले लेता हूँ दोनों के कॉम्बिनेशंस में। और यहाँ पे मैं गेम इंजन्स के लिए यूज कर सकता हूँ, एप्पल आर्किड के लिए भी यूज कर सकते हो, जो एप्पल का जो आईफोन के साथ में हम लोगों का वो फेस सिंक हो जाता है, उसके लिए भी कंट्रोलर्स रेडी हो जाएंगे। और एडवांस अगर आप लोग ने नॉर्मल यूज नहीं किया हुआ, ये एडवांस स्केलेटन यूज नहीं किया, तो एडवांस ले सकते हो। आपका कोई भी और रिग है तो उसके ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा फेस शील्ड रिग। और यहाँ पे नॉन सिमेट्रिक क्लिक करने में मुझे तकलीफ हो रही है क्योंकि 2 बार करना पड़ेगा। तो पहला मैं ऐसे ही ट्राई करूंगा, अगर नहीं होगा देन वी विल गो फॉर डबल। ओके फाइन। आई बॉल, तो देखो यहाँ पे आपका आई बॉल है और मैंने ऑलरेडी असाइन किया हुआ है। यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये मेरा ओरिजिनल से उसको रिप्लेस कर देगा और यू कैन चेक इट कि सही से आया है। यस, परफेक्टली उस जगह पे वो कनेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। मैंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ टिक किया है मैंने उसे। फिर यहाँ पे हम लोगों को है आई लिड आउटर। तो ये सब के लिए मुझे है ना, तो हम लोग के आई लिड और आई लैशेस हैं, ये सबको मैं हाइड कर रहा हूँ कंट्रोल एच, ताकि हम लोग को ये एरिया अच्छे से दिखाई दे। ओके, तो आई लिड आउटर कितना एरिया लेना है, यहाँ पे क्लिक करो, चेक करो, ये सेक्शन लेना है। एज में चले जाओ, यहाँ पे डबल क्लिक करो, ये आपका लूप सिलेक्ट होना चाहिए इस तरह से, और यहाँ पे इसको खाली टिक, यहाँ पे खाली क्लिक करना है, वो अपने आप सब काम कर लेगा इस तरह से। यहाँ पे देखो मेन अंदर का एरिया है, तो आपका ये जो अंदर का जो एज है, ये अंदर का एज सिलेक्ट करोगे डबल क्लिक करके और आईलिड मेन ले लोगे। और फिर एक है इनर, जो हम लोग को पहुंच नहीं सकते अंदर के एरिया में, तो यहाँ पे इसको असिस्ट पे क्लिक करोगे तो वो बाहर फेंक देगा ऐसा, और फिर वो अंदर के एरिया को डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लोगे ऐसे, और चेक कर लो 4 प्रेस करके कि पूरा लूप सिलेक्ट हुआ है ऐसा। हाँ यस, सिलेक्ट हुआ है, और इस पर भी क्लिक कर लो आईलिड इनर पे, तो आपका इस तरह से ये रेड कलर का ये पूरा फॉर्म हो जाएगा, आपको समझेगा कि यस सही है। फिर लिप है सेम, आउटर इनर और ये, तो एज आउटर पार्ट को सिलेक्ट कर रहा हूं, पूरा सिलेक्ट हो गया है। दिस इज माय आउटर, अ कंप्लीट एज लूप, नॉट अ कंप्लीट एज लूप। ओके, बोल रहा कंप्लीट एज लूप नहीं है, राइट मैंने कंप्लीट एज लूप नहीं सिलेक्ट कर पाया हूँ। यस, ये पेंडिंग रह गया था, तो इसको मैं बोल रहा हूँ दिस इज माय लिप आउटर, इसको डिलीट कर रहा हूँ पहले का, और ये लिप आउटर मेरा आ गया है। ये भी गलत है, एक साइड में हुआ है, ऐसा पूरा कंप्लीट होना चाहिए था, इसे भी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ वापस से। उसके बाद वाला लेते हैं नीचे का, ये एज लेते हैं, और यहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूँ लिप आउटर, तो ये दिख रहा है प्रॉपर ऐसा फॉर्म होना चाहिए। फिर आपका है लिप मेन, ये जो अंदर का एरिया है ये एज, इस पर डबल क्लिक करो और ये चेक कर लेते हैं 4, पूरा लूप फॉर्म हुआ है, और इसको बोल रहा हूँ लिप मेन। यस यस, हो गया। ये देखो 4 प्रेस करो, यू कैन सी कि पूरा कंप्लीट फॉर्म हो चुका है। और
फिर इनर असिस्ट करेंगे हम लोग, और यहाँ पे अंदर का कुछ एज लेके डबल क्लिक करो, ये आपका पूरा कंप्लीट लूप सिलेक्ट होना चाहिए अंदर का, और यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे कि ये इनर एरिया है। तो यहाँ पे अगर पूरा येलो, पूरा एक रेड लिप जनरेट हो जाएगा इस तरह से, मतलब आपका सही है। ठीक है, फिर आईब्रो है, आईब्रो एरिया है यहाँ पे। तो अभी मेरा फिलहाल टेक्सचर नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे है। फिलहाल मैं भी खाली अज्यूम करूंगा कि यहाँ समवेयर हियर इट विल बी, समवेयर हियर यहाँ पे रहता है, समवेयर हियर। ठीक है, तो सेम मुझे यहाँ पे भी वो रिप्लिकेट करना पड़ेगा। तो हम लोग बेसिकली राइट एरिया के साइड में ही करेंगे यहाँ पे इसको। वर्टेक्स सिलेक्ट करूंगा मेरा यहाँ पे, तो ये मेरा आईब्रो एरिया समवेयर हियर रखते हैं, थर्ड नंबर पे यहाँ पे, ऐसा तो अच्छा लगेगा थोड़ा। आईब्रो इनर, अंदर का एरिया। फिर यही लाइन कंटिन्यू करोगे यहाँ पे वर्टेक्स मोड में, सिर्फ वर्टेक्स पे क्लिक करके ऐसे बोलोगे आउटर, और यहाँ पे मैं वर्टेक्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं उसको बोलूँगा कि समवेयर इन द सेंटर, यही लाइन पकड़ के दोनों के बीच में एक कोई भी पॉइंट ले लो, सेंटर पॉइंट। तो ये आईब्रो मोशंस के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट फोरहेड, ये देखो ऐसा, ये 3 पॉइंट यहाँ पे। तो ट्राई करते हैं 3 पॉइंट सिलेक्ट करने का फोरहेड एरिया के लिए। तो ये पहला मिड वाला, फिर यही जो लाइन जा रही है ना, इसी लाइन को चेक करो ऐसे यहाँ पे, यहाँ तक। फिर ये जो दोनों लाइन जहाँ पे भी मिल रही है ना, दोनों तरफ ऐसे, ये लाइन कहाँ पे मिल रही है देखो, ये बहुत दूर जा रहा है, इतना ऊपर तक नहीं जाएंगे हम लोग। इसको ऑफ कर रहा हूँ थोड़ा, समवेयर हियर। फिर ये एज कहाँ जा रहा है देखो, ये एज बहुत दूर तक जा रहा है, हम लोगों को समवेयर हियर चाहिए ये एज, यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे कर सकता हूँ मैं, समवेयर हियर। तो ये एज पे वहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, और ये लाइन को मैं लूंगा इसको ऑफ कर दे रहा हूँ। ये 3 पॉइंट्स को मैंने लिया है, चेक कर लो कि एक ही लाइन में है तीनों, देखो ये इस लाइन में है, और ये ऐसे फॉर्म होना चाहिए फोरहेड, ये दिख रहा है, ये प्रॉपर है। ये देखो एग्जांपल में भी आपको इस तरह से दिखाई देगा, ये ऐसे। फिर आपका है जॉ पिवट, यहाँ पे आपको असिस्ट करेगा वो, ये दिख रहा है आपका, ये जॉ एरिया, ये देख लो इमेज के अंदर, ये जो कान का है ना एग्जैक्टली यहाँ पे से जो लाइन शुरू हो रहा है, समवेयर हियर। जॉ पिवट, जॉ सेंटर, यही लाइन थोड़ा नीचे, ये देखो साइड में भी चेक कर लो, ये देखो यहाँ पे, ये पहला यहाँ पे पॉइंट था, देखिए यहाँ पे, तीनों एंगल से चेक कर लो, ये देखो। ये खाली इमेज को देखना है आपको और करते जाना है क्लिक क्लिक, मतलब ऐसा नहीं है कि हर समय आपको ये खाली सा इमेज को ऐसा चेक करूं एग्जैक्टली कहाँ पे है, और करते चले जाओ चीज़ों को। देखो कान के यहाँ पे है थोड़ा सा, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ऐसा देख लो, और गलत हुआ तो वापस इसको डिलीट करके ठीक कर लो, समवेयर हियर। और ये जॉ कॉर्नर ले लो, और जॉ चेक कर लो कैसा है, असिस्ट पे क्लिक करो, जॉ एरिया यहाँ पे चेक कर लो, और ये एकदम परफेक्टली देखो सेंटर में है, यहाँ पे जॉ परफेक्ट सेंटर में, इसको यहाँ पे रख लो चीन के पास में, दिखना है ये ऐसे, यहाँ पे कहीं भी चलेगा, ऐसे रख लो इसको यहाँ पे। और आपको पूछेगा वो कि ये ओरिजिनल बॉन्ड सेटअप को रेडी, मतलब ये करेगा, चेंज करेगा जो आपका जो का ये ओरिजिनल बॉडी सेटअप है, हाँ बोलो चलेगा, चेंज कर लो। तो यहाँ पे हम लोगों का वो रेडी हो चुका है इस तरह से। फिर थ्रॉट, गले के पास में चेक करते चले जाओ, देखो ये गले का एरिया जो है नीचे का, सी हियर, वर्टेक्स। तो
यहाँ पे एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे ही आपको रखना है, गले के पास में, थ्रॉट। फिर आपका है चिक एरिया। ये दिख रहा है आपका, ये जो लूप कहाँ से कैसे जा रहा है, ये लूप को ध्यान में रखना। ये लूप दिख रहा है, ये आई के लूप के बाजू में जो नेक्स्ट लूप नीचे आ रहा है, ये मेरा आई का लूप हो गया यहाँ पे। फिर ये जो नेक्स्ट लूप ऐसे नीचे आ रहा है यहाँ पे, इसका लूपिंग का थोड़ा सा ये है, समवेयर हियर वर्टेक्स, समवेयर हियर। तो दिस इज माय व्हाट, चिक। सी थोड़ा सा इधर भी कर सकता हूँ इसका, चिक थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, चिक बोन थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पे सामने की तरफ। ये मेरा थोड़ा, मेरे को चिक को थोड़ा सा नीचे रखना है, तो मैं इसको ऐसा सिलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, वरना ऊपर के और उसमें नीचे में बहुत ज़्यादा ये आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो थोड़ा मैं इसको नीचे रखना चाहता हूँ चिक को, और चिक बोन में थोड़ा इसके ऊपर रखूँगा ऐसे यहाँ पे, तो यहाँ पे रख सकता हूँ। तो ये लाइन में फिलहाल मैं रख रहा हूँ इसको भी, और यहाँ पे चेक कर सकते हो कि एग्जैक्टली आप क्या करते जा रहे हो। चिक बोन देखो यहाँ पे थोड़ा आई के पास में, वो नज़दीक में होना चाहिए, समवेयर हियर एक्चुअली। समवेयर हियर यहाँ पे, और इसको भी आप चेंज कर सकते हो बेसिकली, बट दिस इज फाइन फॉर मी। और यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा चिक बोन, फिर चिक रेजर, एकदम परफेक्टली वो आँख के पास में ही आ गया है यहाँ पे। तो वर्टेक्स मोड के अंदर यू हैव टू टेक इट। फिर स्माइल के लिए आपका देखो यहाँ पे ये जो लूप है, नोज का जो लूप है, उसी के देखो ये बाद वाले लूप में, कनेक्टेड लूप में आपको मिल रहा है देखने को, समवेयर हियर। थोड़ा ये जो एरियाज है आपका लिप पे थोड़ा यहाँ पे, और ये नोज का जो ये जा रहा है लिप पे थोड़ा यहाँ पे, नोज का यहाँ पे, ये समवेयर हियर। वर्टेक्स मोड में just pick that smile bulge। ये नीचे के साइड के एरिया में, तो इस तरह से आप लोग डिफाइन करते चले जाओगे। अगर आप लोगों का है ना ये सिमेट्री सिस्टमैटिकली फॉर्म कर रहा है जो हम लोग ने चेक किया, तो ये आपका हो जाएगा। अदरवाइज बीच में एरर आके बंद हो जाएगा ये। तो वो केस में आपको मैंने बोला कि नॉन सिमेट्री ऑन करके यही सेम चीज दोनों तरफ करोगे और तो आपका रेडी हो जाएगा, तो देयर इज नो इशू। लेकिन ये दोनों के दोनों स्टेप वापस से पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, लाइक राइट का और लेफ्ट का दोनों साइड का करना पड़ेगा। नेक्स्ट नोज, चेक इट आउट। सबसे एंड एरिया नोज का जो सबसे बाहर निकला होगा एंड में एकदम, यही है नोज। अंडर नीचे रखेंगे इस तरह से, और चेक करते चलो जाओ। देखो यहाँ पे ऐसे 2-3 बार करोगे तो याद हो जाएगा, फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि खाली आप लोग को दिखाने के लिए कि कहाँ पे जा रहा है और कैसे कर रहा हूँ मैं। 2-3 बार करोगे तो फिर आपको कंटाल आएगा उस पर क्लिक करने में, फटाफट आप खुद ही वर्टेक्स मतलब जाके फटाफट आप खुद ही सब कर लोगे। एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, कुछ भी जो एक्स्ट्रा लिखा है वो सब छोड़ सकते हो। टंग हम लोग को भी अवेलेबल नहीं है, आईब्रीज और ये सब भी अवेलेबल नहीं है हम लोगों को। स्माइल लाइन ये सब ऑप्शनल छोड़ दो, बस इतना ही है। यही सेम चीज आप लेफ्ट में करो, और आपका फिर एडवांस ये करो, बिल्ड एडवांस स्केलेटन करो, और एक एक पार्ट पे जाके एक पार्ट भी क्लिक करके कर सकते हो, या तो जस्ट छोड़ दो तो भी चलेगा, बिल्ड एडवांस स्केलेटन।
और ये अपना खुद ही सब पूरा रीडिफाइंड करके सब खुद ही कंप्लीट कर लेगा, पूरा एक एक स्टेप्स। दिख रहा है आई लीड चल रहा है अभी, एक एक स्टेप्स वो खुद ही सब कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो लेट्स सी कि सही से वर्क कर रहा है कि क्या इश्यूज हुआ है, ये देख लेते हैं। यहाँ पे ये बेसिकली डिसकनेक्टेड तो नहीं है, नहीं, यस, माउथ भी तो ओपन हो रहा है, यस, और आई रोटेट हो रहा है, ये आईब्रो, हाँ उसमें दिख रहा नहीं था, यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये दिख रहा है आईब्रो प्रॉपर ये हो रहा है। और आपका मुंह और ये सब माउथ ओपनिंग बेसिकली स्माइल के लिए है, ये दिख रहा है, ये सब प्रॉपरली वर्क कर रहा है, यस। और ये एप्पल आर्किड के अंदर जो हम लोग को ये जो ऑप्शन है ना एप्पल का, ये सारे एक्सप्रेशन जो आपको उसके लिए लगते हैं एप्पल आर्किड के लिए, सारे उसने करके दे दिए अलग से, तो वो डायरेक्टली अच्छे से कनेक्ट हो जाता है, अलग से हम लोगों को वो कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये आपके रेगुलर फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, और यहाँ पे सब चेक कर सकते हो, हैप्पी, खुश हो गया, एंग्री, गुस्से में आ गया, सैड। सर ये फेशियल रिग का प्रॉपर होने के लिए मैच फ्लो राइट होना चाहिए ना? फियर, एक सेकंड मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर, डिसगस्ट, तो ये मेरा फेस रिग कंप्लीट हो चुका है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये मेरा कैरेक्टर फाइनल रेडी है, और इससे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फाइनली पब्लिश करना होगा। तो नीचे आके मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। नीचे आपको देखो पब्लिश का ऑप्शन मिलेगा, ये पब्लिश कर दोगे इसको, आपका देख रहे हैं यहाँ पे पब्लिश करके आ जाएगा। फिर ये फाइल को आप ओपन करोगे कंट्रोल ओ, और फिर इसको अलग से फिर आप ये करोगे, सेव करके रखोगे। अभी ये आपका फाइनल फाइल है, जिसमें आपका ये जो रेफरेंस मोड में जो मैंने लिया था वो रेफरेंस मोड से वो हट जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट जो आप लोग यूज करोगे और शेयर करोगे प्रोजेक्ट्स के लिए। यस,